तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे नए इस क्लास के अंदर जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आप सभी लोगों का हम लोगों के इस प्यारे से चैनल क्यूबिक्स क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं पीयूष कुमार पाठक आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई करंट अफेयर्स की क्लास। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के बाद भी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो भी देख लो बट साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। अरे बोलो यार, सही बात है नहीं बात है? तो नीचे जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, कमेंट करो कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो लाइक करो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो सवाल है आज का हमारा, वो कुछ स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। व्हेन इज द इंटरिम बजट 2024 presented in the parliament? ऑप्शन ए 29th of January, ऑप्शन बी 30th of January, ऑप्शन सी 31st of January एंड ऑप्शन डी इज 1st of February। अंतरिम बजट 2024 संसद में जो अंतरिम बजट है क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। 2024 संसद में कब पेश किया गया, मतलब कब पेश किया जाएगा। तो ये एक सवाल है। इसके अंदर जो पहले मैं बताता हूं इंटरिम बजट का क्या मतलब होता है। अब जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। अरे बोलो यार, पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। 2024 में क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है। तो सर जो भी बजट इस बार आएगा वो तो अगर 2024 के अंदर सरकार बदल गई, गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई, तो अगर चेंज हो गई तब तो जो बजट मोदी सरकार लेकर के आई है उसको बदलना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से जो बजट उस ईयर में आता है, जिस ईयर में इलेक्शन होने वाला होता है, उस बजट को हम लोग बोलते हैं क्या भाई साहब? इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। बजट क्या होता है? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर बजट क्या होता है, ये तो बता दो। ठीक है, देखो तुम्हारे एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो तुम्हारे पापा हैं, घर में पैसा लेकर के आते हैं कमा करके, हो सकता है तुम भी कुछ कमा रहे हो, अभी कुछ पैसा आता है। मान लो तुम्हारे घर में आता है 5,000 रुपए। कहाँ आता है? 5,000 रुपए। अब तुम्हारे पापा डिसाइड करते होंगे ना कि यार इस 5,000 रुपए को हम लोग कैसे यूज करेंगे। बोलेंगे कि मेरा एक छोटा लड़का है क्लास 10th के अंदर, उसकी फीस है हमारी मान लो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए उसकी स्कूल की फीस है। 200 रुपए क्या है भाई साहब? उसके कोचिंग की फीस है। हालांकि महंगाई बहुत ज्यादा है बट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लो 2,000 रुपए का हम लोग राशन भरवा लेते हैं। फिर मान लो कुछ पैसा हम लोगों ने किसी और चीज के लिए सेव करके रख लिया। मान लो इस बार आपको कुछ लैपटॉप की जरूरत है, उसके लिए कुछ पैसा बचा रहे हो आपके पापा। तो ये पैसे को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो पैसा हमारे पास आया उसी को हम लोग अगर देश के रूप में देखें कि पूरे देश के अंदर कितना पैसा आ रहा है, उसको हम लोग कहां कहां लगाने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। यानी कितना पैसा जो हम लोगों ने कमाया उसको हम लोग कहां पर लगाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। जो इलेक्शन वाले ईयर में बजट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट। तो कब आने वाला है भाई साहब? 1 फरवरी को। आज जो आपका कल है, कल आपको दिख गया होगा कि बजट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हु हैज रिसेंटली मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी? ऑप्शन ए राहुल गहलोत, ऑप्शन बी मार्को मायोस या तन्मय अग्रवाल, ऑप्शन सी है एंड अतुल गर्ग। द करेक्ट आंसर इज तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल साहब ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। तो ये हम लोग थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेयर हैज द 4th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। देखो यहां पर दे भी रखी है बातें। हाल ही में ग्रामीण किसानों को जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और आय सृजन के अवसर को, आय सृजन मतलब जो उनकी कमाई है, अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अवसर के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कौन से? एक फेस्टिवल के थ्रू। जिस फेस्टिवल का क्या नाम है? जिस फेस्टिवल का हमारा क्या नाम है भाई साहब? देखो, ओसोमा
रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है सर। अब देखो फेस्टिवल के बारे में मैंने कई बार बातें की हैं, ये फेस्टिवल क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, कैसे रीजनल हेरिटेज को प्रमोट किया जाता है, ये सारी बातें हमारे फेस्टिवल के थ्रू होती है। मैंने कई बार अपने पिछले सेशंस में भी बताया है, जिन्हें नहीं पता है वो जाकर के सारे सेशंस को देख सकता है। हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबलीज लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? Recently, with whom has Tata signed an agreement to set up India's first private helicopter assembly line? Boeing, Lockheed Martin, Airbus, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है टाटा ने एयरबस के साथ ये साइन किया गया है, ठीक है भाई साहब। तो जो टाटा कंपनी है उसने क्या किया है, साइन किया है अग्रीमेंट, किसके साथ साइन किया है? एयरबस के साथ, ताकि इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन बना सके, प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी असेंबली लाइन बना सके, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के पांचवें रूप में उभरा है? रिसेंटली इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द 5th टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी इज जापान। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो कोई कंट्री है, उसका एक रेवेन्यू सोर्स क्या होगा? टूरिज्म भी होगा, ठीक है सर। टूरिज्म किसके वजह से होता है? टूरिज्म सर अलग अलग दूसरी कंट्रीज जो छोटी छोटी हैं या फिर बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, वहां के जो लोग हैं वो उस कंट्री के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने कंट्री के पैसे इस कंट्री के अंदर लेकर के जाते हैं, और कंट्री के अंदर क्या होता है भाई साहब, पैसा मिलता है कंट्री को, मतलब इकोनॉमी उसकी बूस्ट होती है। तो अब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं घूमने, अरे बोलो यार, बिल्कुल आते हैं सर। तो अब पूछ रहा है कि इंडिया के जो टूरिस्ट हैं, इंडियन जो टूरिस्ट हैं, वो किस देश में जा रहे हैं और वहां की 5वीं सबसे बड़ी टूरिज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब 5वां सबसे ज्यादा लोग वहां पर जा रहे हैं, तो वो यूएसए में है, यानी अमेरिका। अमेरिका के अंदर इंडियन 5th लार्जेस्ट मात्रा में जा रहे हैं, और वो जो इंडिया है वो आने वाले टाइम में 30% तक अपने टूरिज्म को मतलब यूएसए की टूरिज्म को बढ़ा देगा। अरे बोलो यार, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? जैनिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या यानिक सिनर? तो इसका यानिक सिनर ने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है सिंगल्स में वो जीत लिया है, और 2024 का जो इन लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको यानिक सिनर ने जीत लिया। ये ध्यान देने वाली बात है हमारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड रोड सेफ्टी फोर्स? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। तो ये देखो पंजाब सरकार ने ये वाला काम किया है, मान सिंह जो वहां के सीएम है उन्होंने ये काम किया। देखो रोड सेफ्टी क्या होता है, सड़क पर जब कोई चलता है तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अब इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है उसको टाइम से और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक फोर्स का निर्माण किया गया है, एक सुरक्षा बल का निर्माण किया गया है, उसको फॉर्म किया गया है। और इसको क्या बोला जा रहा है सर? इसको बोला जा रहा है सड़क सुरक्षा बल। इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो इस सड़क सुरक्षा बल में होंगे, और वो जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं हमारे रोडों के ऊपर उन सब की वो टेक केयर करेंगे। अरे बोलो यार, ठीक है सर। देखो इसके अंदर कुछ लोग भी हैं। टोटल इसमें देखो 144 हाईटेक व्हीकल्स होंगे। 144 क्या होंगे? हाईटेक व्हीकल्स होंगे, यानी क्या बोलते हैं, हाईटेक गाड़ियां जो इसको बोल सकते हैं हम लोग, वो होंगी, और 5000 एम्प्लॉयज होंगे। ये कहां पर हो रहा है? पंजाब के अंदर हो रहा है। अरे बोलो यार, ठीक है सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़िए सर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? रिसेंटली विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी इन यूपी पुलिस? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर या फिर पूनम यादव? तो जो दीप्ति शर्मा है उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया है? भर्ती कर लिया गया है। किस पद पे? डीएसपी के पद पे, डीएसपी के पद पर। ये बहुत अच्छी क्रिकेटर भी नहीं है, आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। अरे बोलो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 9th पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रशिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर इटली? अब देखो मैं बताता हूं। अजीत डोभाल साहब को तो सब लोग जानते हैं, वो इतने फेमस हमारे जो जासूस रहे हैं, रॉक के जो एजेंट रहे हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के 16-17 साल अपने बिताए हैं अपने जीवन के। उन्होंने फ्रांस के साथ एक डील की है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस स्पेस अग्रीमेंट। डिफेंस स्पेस अग्रीमेंट इसको इन्होंने किया है किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहला महिला सूबेदार बनी? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द इंडियन आर्मी? ज्योति रंधावा, प्रीति रजक, श्रीजा अकुला या फिर सुधा सिंह? अब देखो, सूबेदार प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। उन्होंने 2022 के अंदर क्या किया है? थल सेना में आर्मी के पोस्ट पर अपने आप को विराजमान किया था, उसके अंदर उनका सिलेक्शन हुआ था। और ये कौन है? सूबेदार प्रीति रजक ने सूबेदार के पद के ऊपर वो जो भारत की पहली सूबेदार महिला बनने वाली हैं, बन चुकी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 3 न्यू सैटेलाइट, महद, कायहान 2 एंड हातिफ 1? ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, सऊदी अरब या फिर इराक। तो ईरान ने किया है। ये किसने किया है? ईरान ने किया है। हाल ही में ईरान ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किया। ये 3 सैटेलाइट। अब जिनको नहीं पता सैटेलाइट क्या होता वो मैं बताता हूं। ये हमारी क्या है? अर्थ है, हमारी पृथ्वी। ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर अपना क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं? वो चक्कर काटते हैं। तो जब वो चक्कर काटते हैं तो इन्हीं छोटे छोटे चीजों को हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट्स। तो इसी को हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो इसको ईरान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहां रखी गई है? वेयर हैज द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बीन लेड रिसेंटली? अब आप सभी लोगों को बाबा रामदेव जी के बारे में तो पता ही होगा। क्या होता है बाबा रामदेव? कौन है इनका? बाबा रामदेव बेसिकली योग गुरु हैं। अब देखो, बाबा रामदेव का हरिद्वार के अंदर एक योगग्राम नाम से जगह है। योगग्राम, मैं हो करके वहां पे आया, बहुत महंगा है। योगग्राम जैसी जगह है। यहां पर वो क्या करते हैं? पंचकर्मा कराते हैं। यहां पर वो क्या करते हैं? नेचुरोपैथी देते हैं। मतलब जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना, प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक चिकित्सा देता है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है भैया? आपको हर्बल मेडिसिन दी जाएंगी, यानी जो औषधियां होती हैं, जो हमारी जंगलों से आती हैं, जो बड़े बड़े हमारी बेसिकली जो पेड़ों से मिलती हैं, उसका फाउंडेशन कहां पर रखा गया है? तो यहां पर वो करते हैं। अब इसी को लेकर के क्या रखा गया है कि जो आयुष मंत्रालय है हमारा, क्या है? आयुष मंत्रालय, उसने एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला है। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला है। और उसको कहां पर खोला है? उसको डिब्रूगढ़ में खोला गया। कहां पे खोला गया है? डिब्रूगढ़ में खोला जाएगा, मतलब भी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के
ढेकनाल माझी को जीआई टैग मिला है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि गुजरात में भी एक खजूर था, उसको जीआई टैग मिला है। इसके बारे में मैंने पूरी कहानी उस वीडियो के अंदर बताई है, क्या होता है जीआई टैग, कैसे मिलता है, कौन देता है, वगैरह वगैरह। तो रिसेंटली ढेनकलाल माझी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका? तो भाई साहब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अब देखो लाल चींटी की चटनी, लाल चींटी की जो चटनी है उसके, इसको ये भी उड़ीसा का है और इसको भी जीआई टैग मिला है। के अलावा सूची में अन्य लोगों में उड़ीसा की खजूरी गुड़ा, ढेकनाल मगजी, नयागाड़ कांति मुंडी बैगन, डोंगरिया कोंद कढ़ाई शाल, कोरापुट काला जीरा चावल, लांझिया सहोरा की पेंटिंग शामिल है। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द समलाई टेंपल प्रोजेक्ट इन संबलपुर। उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? देखो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के सीएम साहब हैं, उन्होंने संबलपुर जिले के में एक प्रतिष्ठित मंदिर पुनर्निर्मित समलेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। क्या है? समलेश्वरी में जो ये टेंपल है इसका रेनोवेशन कराया जा रहा है। इसका क्या कराया जाता है, क्या कराया जा रहा है? रेनोवेशन। वो कौन करा रहा है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब करा रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। आखिरी क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन का आपातकालीन $1 मिलियन का आपातकालीन राहत दी गई है? रिसेंटली इंडिया हैज गिवन इमरजेंसी रिलीफ ऑफ $1 मिलियन टू विच कंट्री? ओमान, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी एंड जॉर्डन। तो पापुआ न्यू गिनी को इंडिया ने क्या दिया है? एक रिलीफ दिया है, आपातकालीन रिलीफ दिया है $1 मिलियन का। आई होप आप सभी लोगों को आज के क्वेश्चन सारे पसंद आए होंगे। आई होप आप सभी लोग को ये सभी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोगों को क्या क्या चीजें पसंद आ रही हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत कर सके। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।